सबसे पहली बात यहाँ सार्क की है। एज यू नो, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क जो दिसंबर 1985 में बनाई गई थी। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये जो सार्क है इसमें साउथ एशियन कंट्रीज आती है जिनमें इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, मालदीव्स है और अफगानिस्तान। वो तो पहले ही बता दें। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, चार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, क्या बोलते हैं इसे, मालदीव्स। तो ये हो गए, ये चार और चार, 8 कंट्रीज हो गए। 8 मेंबर्स ऑफ सार्क। इनिशियली 7 थे, अब 8 है। इन 8 मेंबर्स को जो सार्क के हैं इनको आप कैसे याद रखेंगे, उनके लिए कौन सा शॉर्टकट है? इनके लिए जो शॉर्टकट है, जिस तरह आपने आसियान में देखा था MBBS, PTV और LIC, यहाँ पर भी वही है बिल्कुल, MBBS और PAIN, पेन। 8 मेंबर्स है सार्क में। अब ये जो MBBS है, M stands for Maldives, B stands for Bangladesh, B stands for Bhutan, S stands for Sri Lanka, पेन का जो P है stands for पाकिस्तान, A for अफगानिस्तान, I for India and N for नेपाल। तो ये 8 कंट्रीज है, 8 मेंबर कंट्रीज है सार्क की। और सार्क के लिए जो शॉर्टकट है वो क्या है? MBBS पेन। MBBS पेन सार्क के लिए शॉर्टकट है। 8 मेंबर्स है। M for मालदीव्स जो इंडिया के साउथ ईस्ट में आता है, मालदीव्स। बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट में आता है। भूटान बिल्कुल नॉर्थ में आता है, थोड़ा सा ईस्टवर्ड्स। श्रीलंका बिल्कुल साउथ में। पाकिस्तान वेस्ट में। अफगानिस्तान वेस्ट में। इंडिया और उसके बाद नेपाल जो है बिल्कुल नॉर्थ में। तो ये 8 कंट्रीज है सार्क के मेंबर्स और इनके लिए शॉर्टकट है MBBS पेन। उसके बाद UN की जो लैंग्वेजेस मैंने बता दी। जहाँ तक यूनाइटेड नेशंस की बात है, देयर आर 6 लैंग्वेजेस। और 6 जो लैंग्वेजेस है उनमें FACERS। FACERS। FACERS क्या हो गया? फेसर्स। तो 6 लैंग्वेजेस है UN की। 6 लैंग्वेजेस ऑफ UN आर देयर, नोन बाय द निमोनिक दैट इज फेसर्स। अब फेसर्स को आप जोड़ लें। जब हम फेसर्स को जोड़ेंगे दैट मीन्स आपने जोड़ना है FACERS। सबसे पहले जो F है दैट स्टैंड्स फॉर फ्रेंच लैंग्वेज। फेसर्स का जो A है दैट स्टैंड्स फॉर अरबिक लैंग्वेज। उसके बाद फेसर्स का जो C है दैट स्टैंड्स फॉर चाइनीज। अगर वहां चाइनीज नहीं होगा वहां मंदारिन होगा। मंदारिन भी चाइनीज को ही तस्लीम किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। तो फेसर्स में F फॉर फ्रेंच, A फॉर अरबिक, C फॉर चाइनीज, E फॉर इंग्लिश, R फॉर रशियन, S फॉर स्पेनिश। ये 6 लैंग्वेजेस है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की। तो जहां तक इनको याद रखने की बात है, इनके लिए जो शॉर्टकट है वो है पेसर्स। F for French, A for Arabic, C for Chinese or Mandarin, E for English, R for Russian and S for Spanish। तो ये शॉर्टकट है to remember the names of the languages of United Nations Organization। अब एक और फोटो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। That is also a shortcut about ASEAN plus 6 in Shanghai Cooperation Organization। अब यहाँ पर आप देखें, जब हम पहले आसियान को देखते थे, ASEAN, आसियान की जो मेंबर ये फॉर्मेशन है वो 1968 से है। इसके मेंबर्स पहले 5 थे, अब 10 है। लेकिन इसके साथ साथ इसके 5 ईस्ट एशिया जोन में 5 ग्रोइंग इकोनॉमीज को इसके साथ रिलेशन है। तो उसी को बोला जाता है आसियान प्लस 6। 5 नहीं 6, आसियान प्लस 6। अब ये आसियान प्लस 6, आसियान के लिए मैंने आपको बता दिया था आई पास या आई क्वालिफाइड MBBS बाय वाचिंग PTV एंड बाय LIC।
ये हो गए 4, 3 और 3, ये हो गए 10 मेंबर्स आसियान के। ये 10 मेंबर्स हो गए आसियान के। तो आसियान के 10 मेंबर्स के बगैर कुछ और भी है वहां पर जो हमने देखना है, एंड दैट इज आसियान प्लस 6। आसियान प्लस 6, जो आसियान प्लस 6 है, प्लस 6 में कौन से नेशंस आते हैं? जेनसिक, JANSIC, JANSIC। J for जापान, A for ऑस्ट्रेलिया, N for न्यूजीलैंड, S for साउथ कोरिया, I for इंडिया, C for चाइना। ये ईस्ट एशियन जोन में और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में 6 ग्रोइंग इकोनॉमीज है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, इंडिया, चाइना। चाइना जापान की तो ऑलरेडी इकोनॉमी स्ट्रांग है, ऑस्ट्रेलिया की भी अच्छी है, न्यूजीलैंड की भी अच्छी है, साउथ कोरिया और इंडिया की भी एमर्जिंग है। अभी अलग बात है करंट सर्कमस्टेंस क्या है, बट द ट्रिक हियर इज टू रिमेंबर आसियान प्लस 6। आसियान के एमबीबीएस पे, एमबीबीएस, पीटीवी एंड LIC। अब जो उसके 6 और मेंबर्स है, दैट इज आसियान प्लस 6, जो ईस्ट एशियन जोन को बना देते हैं, ईस्ट एशियन रीजन को बना देते हैं, वो है जैनसिक। J for जापान, A for ऑस्ट्रेलिया, N for न्यूजीलैंड, S for साउथ कोरिया, I for इंडिया एंड C for चाइना। इसको जब आप बार बार रिपीट करेंगे तब जाके आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। तो आसियान प्लस 6, MBBS PTV LIC प्लस जेनसिक। तो ये वे है टू रिमेंबर द मेंबर्स ऑफ आसियान प्लस 6। अब इसके बाद जो चीज़ आती है, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आती है, वो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो फ्रेम हुई है अर्ली 2000 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना में ही है। चाइना इसका फाउंडिंग मेंबर है अलॉन्ग विद रशिया। अब इसके जो मेंबर्स हैं उसमें आता है ताजिकिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान, खुद चाइना, इसके अलावा कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान के अलावा इसमें आता है किर्गिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान। तो इसमें जो कंट्रीज आती है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, इसके लिए जो शॉर्टकट है वो है ट्रक टू इंडो पाक। TRUC TRUC ट्रक टू इंडो पाक। इंडो पाक तो पता ही है, वो इंडिया और पाकिस्तान हो गए, लेकिन ट्रक, अब देखो सेंट्रल एशिया में किर्गिस्तान आता है, कजाकिस्तान भी आता है, उज्बेकिस्तान भी आता है और ताजिकिस्तान, ये 4 आते हैं, और इनमें से एक तान जो है वो इसका मेंबर नहीं है। अपने बस वो याद रखना है वो कौन सा तान है जो इसका मेंबर है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, जो इसका मेंबर नहीं है। जैसे इसका ताजिकिस्तान मेंबर है, उज्बेकिस्तान मेंबर है, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान मेंबर है। तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। अफगानिस्तान भी इसका मेंबर नहीं है। तो जब तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है, उसका मेंबर है ट्रक। जब आप ट्रक पे जाओगे तो टी से तुर्कमेनिस्तान नहीं बल्कि ताजिकिस्तान, टी से ताजिकिस्तान, आर से रशिया, यू से उज्बेकिस्तान, सी से चाइना, के से कजाकिस्तान और के से किर्गिस्तान। तो ये हो गया ट्रक, ट्रक टू इंडो पाक। इंडो पाक तो पता ही है, इंडियन पाकिस्तान। तो ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कितने मेंबर्स हैं? इसके 8 मेंबर्स हैं। ट्रक टू इंडो पाक, टी फॉर ताजिकिस्तान, आर फॉर रशिया, यू से उज्बेकिस्तान, सी फॉर चाइना, के फॉर कजाकिस्तान, के फॉर किर्गिस्तान। ये हो गए 6। दैट इज ट्रक गोइंग टू
या ट्रक टू इंडो पाक, ट्रक टू इंडो पाक। तो ट्रक में आ गए ये 6 मेंबर्स, टू इंडो पाक उसमें आ गए इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान लेटली 2011 के बाद इसमें ऐड हुए, 12 से 14 के दरमियान वो ऐड हुए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं 8 मेंबर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन अ निमोनिक लाइक दैट इज ट्रक टू इंडो पाक। लेकिन ट्रक के लिए याद रखना TRUC के नहीं है, बल्कि TRUC डबल के है। ताजिकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। और याद रखना सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में एक ही कंट्री इसका मेंबर नहीं है, दैट इज तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्की से तुर्कमेनिस्तान वो इसका मेंबर नहीं है। बाकी ताजिकिस्तान है, रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान टू इंडो पाक। तो दिस इज द वे टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द members of the organization that is known as Shanghai Cooperation Organization, Shanghai Cooperation Organization। अब इसमें जो एक और चीज है वो है जो इम्पोर्टेंट है वो है, जैसे आपने सुना होगा G5, G6, G7 और करंटली G20। तो G5 कब थी, G6 कब बनी, G7 कब बनी, या वापस वो G8 फिर कब बनी, तो G8 से वापस फिर G7 वो कब बनी, और इस वक्त G20 क्या है। तो G7 भी है, G20 भी है। तो G8 में एक कंट्री कम हो गई किसी इशू की वजह से, वो रिसेंटली वो कम हो गई बिटवीन 2010 एंड 2020। वो हम देखेंगे कल वाले लेक्चर में कि G6 या G5, G7 कैसे था, G8 फिर वापस G7। और अब इसके बगैर एक तो G7 है और दूसरा एक और ग्रोइंग इकोनॉमीज की ऑर्गेनाइजेशन है, वो है G20। दैट वी विल सी टुमारो इन टुमारोज लेक्चर होपफुली, एंड टिल देन टेक केयर।